क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की कॉलेज एडमिशन की डेट सर पर हो और आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो और ठीक 6 महीने पहले मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग यही करते हैं, हाई परफॉर्मिंग स्कीम के चक्कर में अपने इस क्रिटिकल कॉर्पस को, जैसे कि बच्चों के पढ़ाई के कॉर्पस को, गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में एक पेरेंट ने एक सवाल किया था कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं और मेरे बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए 3 साल का समय है, तो क्या यह पैसा काफी होगा? तो आज के वीडियो में हम ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट तो करे ही करेगी, इन्फ्लेशन को भी बीट करेगी। तो 5 मिनट के इस वीडियो से आप सही जगह इन्वेस्ट करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो मान लीजिए आप एक पेरेंट्स हैं, आपको एक काल्पनिक नाम दे देते हैं रूपा जी, और आपकी उम्र लगभग 50 साल है, यानी कि आपके रिटायरमेंट को 5 से 10 साल बचे। अगर आपके 15 लाख रुपए हैं और आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 3 साल का समय बाकी है, तो यहाँ पर 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल दुश्मन है। सबसे पहला है मार्केट वोलेटिलिटी। 3 साल का समय बहुत कम होता है इक्विटी के लिए। और दूसरा है इन्फ्लेशन। इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर आपने भी बिना सोचे समझे किसी टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपके 15 लाख रुपए 12 लाख हो गए, तो आपके बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? एक्सपर्ट्स की माने कि अगर आपका समय 5 साल से कम है, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल है, तो आपको ग्रोथ से ज्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए और इसके लिए डेट फंड सबसे मुनासिब है। डेट फंड्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड या बैंक एंड पीएसयू डेट फंड्स। इस तरह के फंड्स में मार्केट की उठापटक भी नहीं होती है और आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है। दूसरा है 70-30 एलोकेशन। अगर आपकी गोल टाइमलाइन फ्लेक्सिबल है और आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इस हैबिट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर 70% डेट और 30% इक्विटी या इक्विटी सेविंग फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे टैक्स एफिशिएंसी मिलती है और आपको इक्विटी रिटर्न का अपसाइड पोटेंशियल भी मिल जाता है। और इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन। अपने पैसे को कभी भी एक एसेट क्लास में मत रखें, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और आपके पास 10 से 15 साल का समय है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, याद रखें, शॉर्ट टर्म के लिए सेफ्टी और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन, यही इन्वेस्टिंग का असली फॉर्मूला। हर फैमिली की गोल टाइमलाइन अलग होती है। आपके बच्चे की एजुकेशन कॉर्पस के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप कहां इन्वेस्ट करें, डेट, इक्विटी या हाइब्रिड, तो फिक्र मत कीजिए। आप हमारे एक्सपर्ट के साथ एक 1-to-1 कॉल बुक करिए। हम मिलकर आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए एक कस्टमाइज रोड मैप तैयार करेंगे। याद रखें, रिटर्न से ज्यादा जरूरी है गोल का अचीवमेंट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे पेरेंट्स को जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों की इस तरह के क्रिटिकल गोल्स या एजुकेशन को लेकर के बहुत सीरियस है। और दोस्तों, कस्टमाइज रोड मैप के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और हमसे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। बड़ा याद रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अपने ऑफर डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझे बिना निवेश मत करें।